क्यों? जीव जब भगवान की शरण ग्रहण करता है तो बंधन मुक्त हो जाता है, और जहां माया को पकड़ा, माया की शरण में गया तो बंधन में फंस जाता है। अब इधर नंद बाबा के कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन विद्वान ब्राह्मणों से नंद बाबा ने पूछा, बोले महाराज वृद्धावस्था आ चुकी है लेकिन अभी जीवन में कोई पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, बोले बाबा आपको पुत्र सुख प्राप्त होगा लेकिन उसके लिए कुछ पूजा करनी पड़ेगी, कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तो करो ना, मना किसने किया है? भाई मना कौन करता है? बोले बाबा तुम तो बस चकाचक घुटने दो, बढ़िया मालपुआ चलने दो, और हम आज ही से इसी वक्त से यहीं पर बैठ करके आपके पुत्र प्राप्ति के लिए भजन करेंगे। ब्राह्मणों ने जाप किया, बाबा जाप करने लगे, नंद बाबा भी। ब्राह्मण सब आशीर्वाद दे करके चले गए, नंद बाबा बेचारे जाप करते हैं। नवमी के दिन प्रातः काल नंद जी की बहन है दो, नंदा और सुनंदा। संतान होने को है, इसलिए नंद जी ने पहले ही बुला लिया। आज जब सुनंदा जी ने ये देखा कि भाभी जो है नित्य प्रातःकाल जागती थी, आज इतना विलंब कैसे? अंदर गई, जाकर के देखती हैं तो क्या देखा? बोले भाभी बड़े आराम से सोई हुई हैं और बाजू में एक छोटा सा लाला सोए रहे। सुनंदा जी तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी, लेकिन एक ही मंत्र रटती हैं कि भगवान संतान यदि दो तो भाभी के केवल पुत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया एक हार पहनती हैं, नवलखा हार है। बोले यदि पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो भाभी और भैया मेरे इतने भावुक हैं कि जो मांगेंगे सो प्राप्त होगा। आज जैसे ही बालक को देखा, सुनंदा जी प्रसन्नता में उछल पड़ी, पास गई, जाकर के जैसे ही देखा, चेहरे को देखा तो प्रसन्न हो गई, लेकिन मन में अब जाप कर रही हैं, बोले प्रभु पुत्र ही हो, कहीं पुत्री न निकले आवे। लाला जो है घीनी सी चदरिया ओढ़े हुए हैं, और जैसे ही सुनंदा जी ने पूरा वस्त्र उठा करके पूरी चदरिया को खींच करके देखा तो प्रसन्नता में उछल पड़ी,
दौड़ती भागती आई। गौशाला में नंद बाबा जाप कर रहे थे। अब जाप काय का कर रहे थे? बोले अवई तो भयो ना है, जाने कब होएगो। जाप करने लगे हैं। और जाप करते ही करते जैसे ही सुनंदा जी ने नंद जी को देखा तो दूर से ही आवाज लगाई, भैया बधाई हो, अरे भैया बधाई हो। नंद जी ने जो सुना बधाई हो तुरंत तो चल पड़े। अरे भगवान का भयो, काय बात की बधाई दे रही है, जरा मुझको बता तो सही। बोले भैया तुमने जो यज्ञ करे, जो जाप किया, जो ब्राह्मण जिमाए, आज उन सब का फल तेरे घर में एक लाला को जन्म भयो, एक लाला अवतरित भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने लाला का नाम सुना तो 75 वर्ष के नंद बाबा आज प्रसन्नता में 16 वर्ष के बन गए। दौड़ते भागते यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, भागते हुए आए और आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीला पटका डाला, पगड़ी बांधी, इत्र लगाया, आंखों में काजल लगाया और मूंछों में ताव दे करके बोलते हैं, बोल रहे छोरा मैं कैसो लगूं? छोरा कहता है, बोले बाबा आज तो ऐसा लग रहे हो जैसे तेरा ब्याह है बेवार हो, दूल्हा लग रहे हो। बोले भैया पुत्र हुआ है, लाला भयो है तो थोड़ा सो सजनो तो पड़ेगो ना। नंद जी प्रसन्नता में अपने भाइयों के पास गई, भाइयों से कहा, बोले अजी लाला भयो है। सब प्रसन्न हो गए। आज पूरे ब्रज में गोविंद के जन्म की बधाई देने के लिए पूरे ब्रजमंडल से गोपी ग्वाल वृद्धा सब बधाई देने के लिए आज नंद जी के भवन में आ रही है। और देखो ध्यान देना, आज गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सब मिठाई बन गए। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा नमकीन बन गए। गोकुल गोप सब गरम मसाला। क्यों? तब कहते हैं, बोले जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। सब लोग बधाई देने आ रही हैं। नंद भवन में जो सुन रहा है वही जा रहा है। क्या बूढ़ी बूढ़ी मैया जिनको दिखाई नहीं देता, मुंह में एक भी दांत नहीं है, चलना नहीं, उठना बैठना नहीं हो पाता, लेकिन आज जब प्रभु के जन्मोत्सव को सुना तो सबके अंदर एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई और सब दौड़ते भागते जा रहे हैं।
नंद जी के घर, और जाकर के यशोदा मैया से कहते हैं, बोले मैया बधाई हो। सब लोग बधाई दे रहे हैं। चलो देखिया में नंदे गरे लाला होगा, चलो देखिया में नंदे गरे लाला होगा, चलो देखिया में नंदे गरे लाला होगा, चलो देखिया में नंदे गरे लाला होगा। यदो वंश चंद्र वंशे का उजाला होगा, यदो वंश चंद्र वंशे का उजाला होगा। सखी ब्रज के सब नाच नाचे दे दे के तार, सखी ब्रज के सब बाल नाचे दे दे के तार। भैया गर्दन में डाल बोले जय जय गोपाल, भैया गर्दन में डाल बोले जय जय गोपाल। आज नंद का नसीबा उजाला होगा, चलो लेके आवे नंद गरे लाला होगा। सभी हिल मिल के ग्वाल बोले जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल बोले जय जय गोपाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। आज नंदी का नसीबा उजाला होगा, आज नंदी का नसीबा उजाला होगा। चलो देखे आवे नंदे गरे लाला होगा, चलो देखे हो नंदे झुकी अगना में बजरिया जो बतागे, नंद झुके अगना में बजरिया जो बतागे, नंद बजरिया जो बतागे लोगो, बजरिया जो बतागे लोगो, बजरिया जो बतागे। नंद झुके अगना में बजरिया जो बतागे, नंद झुके अगना में बजरिया जो बतागे। सौ सौ बार बतागे लोगो, सौ सौ बार बताई लोगो, सौ सौ बार बतागे लोगो, सौ सौ बार बताई लोगो, लाखों बार बतागे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्म नहीं हुआ है, ऐसे मेरे को सुम शाम सा लग रहा है माहौल। भाई लाला का जन्म भयो है, कछु ने ताली बजाओ, ने खड़े होके हाजरी लगाओ। हाँ अब भाई हाजरी मैं भी लगा सकता हूँ। अब कोई गाने बजाने वाला हो, लो मैं नाच के दिखाऊं तुम्हें, ऐसा नाचते हैं। हाँ ओ नंदे झुके अगना में बजरिया जो बतागे, नंद बजरिया जो बढ़ाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा। आइए जितनी भी माता मैंने बैठी हैं सामने आओ, सामने यहाँ। हाँ ये भगवान का दरबार है, कोई डीजे नहीं लगाए यहाँ। हाँ और जो यहाँ नाच लेगा उसे जिंदगी में कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। हाँ आइए सामने आ जाओ। हाँ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा।
नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। एक बार दोनों हाथों से ताली बजाते बोलिए नंद के लाला की। बात हुई बात में बात चली गई, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके और नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज। सभी का ये ताली बजाते बोली नंद के लाला की। और कानों ही कानों में बात चली है और साची ब्रजवाला, और साचे ब्रजवाला, और साचे ब्रजवाला। नंद जसोदा कोरी कोरी, नंद जसोदा गोरी गोरी, नंद जसोदा कोरी कोरी, यशोदा गोरी गोरी। लाला कई विधि काला नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। और जब ये नाच रहे हैं तो पीछे वाले ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? हाँ सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। अरे ताली बजाओ, माटी के धौंदा हो, एक एक किलो नाजे खा जाए। हाँ ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद गने लाला जायोगे। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायोगे नंद गने छोटा जायोगे, लाला जायो है नंद घर छोरा जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद गने लाला जायोगे। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिले मिल गावे, यूत के यूत नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो। ओ ब्रज में है, ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायोगे। ब्रज में ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सबके धन जसोदा मैया, सब कहे अंध यशोदा मैया। ओ सबके धन जसोदा मैया। सब कर धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायोगे। 80 साल की आयु में सुत कैसो जायो है। ओ ब्रज में है गई जय जयकार नंद गने लाला जायोगे। ब्रज में रही जय जयकार नंद
भये ओ नंद लाला प्रकट भये बीरज में लड़ुआ बटे 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 लड़ुआ बटे रीत को पीड़ा बटे लड़ुआ बटे रीत को पीड़ा बटे लड़ुआ बटे रीत को पेड़ा बटे लड़ुआ बटे को पीड़ा बटे नंद लाला प्रकट भये बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रकट भये बीरज में लड़ुआ बटे सोमन दूध की खीर बनाओ 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 मेवा मिश्री खूब मिलाओ मेवा मिश्री खूब मिलाओ मेवा मिश्री खूब मिलाओ मेवा मिश्री खूब मिलाओ और इत्रों की कर दो बरसात बीरज में लड़ुआ बटे और लाला प्रकट भैया बीरज में लड़ुआ बटे कारी पीरी धौरी सखियां हरी पीरी दौरी सखियां कारी पीरी धौरी सखियां हरी पीरी दौरी सखियां दौड़ी दौड़ी आवे प्यारी सखियां दौड़ी दौड़ी आवे प्यारी सखियां और पत्रों की कर दो बरसात बीरज में लड़ुआ बटे अरे लाल प्रगट भये आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भये बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भये बीरज में लड़ुआ बटे नंद की आनंद भयो नंद के आनंद भयो अपने लल्लू को बर्थडे हो घर में तो मौसी है बुआ है चाची है मम्मी है और कौन से गाने पर नचाएंगे पता है मुन्नी बदनाम हुई उलाला उलाला जा पे खींच खींच के लावेंगे सिगंद नचावेंगे अपने लल्लू को बर्थडे हो तो और जी भगवान को जन्मदिन मनाना होता है ऐसे बैठे मरे को दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गाइए सभी वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वो कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिनी कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीने बाल की वो कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिनी पाल की कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीने बाल वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वो जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की कन्हैया लाल की मदन गोपाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया बोलिए नंद के लाला की गोप्य स्मृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ चित्राम्बरापतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजति विरेजुर् व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। बहुत बधाई दी। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जात कर्मादि संस्कार करवाए विधिवत, स्वस्ति वाचन हुआ। नंद बाबा आज इतने आनंद विभोर हो गए, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। लाला के जन्म को सुनकर के, जन्म को देख करके नंद बाबा आनंद मगन हो गए। नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। नंद बाबा ने सारे भंडार खोल दिए, मानो साक्षात लक्ष्मी मैया गोकुल की गलियों में विचरण करने लगी। चांदी के बर्तन लुटावे, सोने के आभूषण लुटाए, हीरा मोती लुटाए, लेकिन आज नंद बाबा जितना लुटाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहां जाकर के बढ़ जाता है। सब ग्वाला बधाई लेकर के जा रहे, तो एक दरवाजे पर नंद बाबा ने केवल चांदी के आभूषणों को बांटना, चांदी के बर्तन बांटना प्रारंभ किया। एक दरवाजे पर सोने के आभूषण, एक दरवाजे पर हीरे जवाहरातों को, एक ग्वाला चांदी के बर्तन लेकर के जा रहा था। रास्ते में उसे एक दूसरा ग्वाला मिल गया। बोले भैया कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले भैया देखो आज तो चांदी के 5 बर्तन लेकर के जा रहा हूं। बोले बस चांदी? बोले क्यों भैया तू कुछ और लेके आए हो का? बोले देख हम तो सोने के आभूषण लेके आए हैं। भैया सोने के आभूषण? बोले हाँ। बोले भैया जे कौन से दरवाजे पे बट रहे? बोले हम 2 नंबर दरवाजे से लेकर के आए हैं। बोले भैया मैं तो पहले पैसे लेके आया, और तुरंत उसने चांदी के बर्तन वहीं रास्ते में फेंके और सोने के आभूषण लेने के लिए चला गया। सोने के आभूषण लेकर के जा रहा है, रास्ते में मिल गया। बोले कहां से आ रहे हैं? बोले नंद बाबा के यहां से आ रहे हैं भैया, सोने के आभूषण लेकर के आए हैं। बोले सोने के आभूषण? बोले हाँ भैया तू कुछ और लेके आए हो का? बोले देख मैं हीरे की अंगूठी लेकर के आया हूं। बोले भैया हीरे की अंगूठी? बोले हाँ। बोले जे कहां थी? भाई ये कौन से दरवाजे पर थी? बोले 3 नंबर दरवाजे से लेकर के आया हूं। बोले अरे राम राम, हम तो भैया 2 नंबर दरवाजे से ही लेके भागे। बोले यही सबसे महंगी है, यहीं तक है। तो तुरंत उसने स्वर्ण के आभूषण रास्ते में फेंके और हीरे के आभूषणों को लेने के लिए पुनः फिर वहां से दौड़ लगाई। नंद बाबा इतने आनंद मग्न, नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मत बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न छिछोरी। सब कुछ लुटाते जा रहे हैं।
अचानक से नंदू बाबा का ध्यान गया। बोले इस नंदोत्सव में, इस बधाई के मंगल में सब लोग हैं, लेकिन रोहिणी मैया नहीं आई, रोहिणी जी नहीं है। यशोदा जी से कहा, बोले अरे भगवान सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें कछु ध्यान भी है? बोले क्या हुआ हमारा? बोले सब लोग बधाई लेकर के आई, लेकिन रोहिणी तो आई नहीं है। यशोदा मैया कहती है, बोले महाराज मोकू तो बिल्कुल कैसो ध्यान ना दियो मैंने तो, कि कौन आयो कौन ना आयो, सबके सम्मान में मैं तो भूल ही गई। तुरंत रोहिणी मैया के पास में गई। रोहिणी मैया नंदोत्सव में नहीं आई। मैया ने कहा, बोल अरे बहन, सवरे ब्रजवासी लाला को बधाई देवे के ताई आए, और बहन तू बधाई देने के लिए नहीं आई, क्यों? रोहिणी मैया को प्रसन्नता है, बहुत खुश है, आनंद है, लेकिन बंधन में है। क्या करें? यदि वे मंगल कार्य में गई और कहीं नाचने गाने में लग गई, भाई मंगल कार्य में जाएंगे, नाच गाना होगा तो थोड़ा बहुत मन तो करेगा, आप लोगों का नहीं करता वो अलग बात है। लेकिन रोहिणी मैया के पति वसुदेव जी जेल में हैं, और जो पातिव्रत धर्म रखने वाली स्त्रियां हैं, वो अपने पति को कष्ट में छोड़ करके मंगलमय कार्य में नहीं जाती। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचर दिव्यवासहस्र कंठाभरण भूषिता। भैया यशोदा ने बहुत अनुनय किया, बहुत प्रार्थना करी। रोहिणी मैया को समझ में आ गया, अरे मैं किसी सांसारिक प्राणी के मंगल कार्य में थोड़े ही जा रही हूं, मैं तो परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म, जो आज नंद के घर, बहन यशोदा के घर लाला बन करके आयो है, वाकई जन्मोत्सव में जा रही हूं। मैया आई, लाला को खूब दुलार कियो। अचानक से वसुदेव जी को याद आई, नंद बाबा को अचानक से याद आई। बोले हमें तो भैया कर देवे को जानो। सुग्वाल वालों से कह दिया, बोले भैया लालाओ तुम खूब मनाओ लाला को जन्मोत्सव, मैं अभी गयो और कंस को कर दे करके आऊं। कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चले गए। जैसे ही नंद बाबा मथुरा में पहुंचे, वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी को रोक देख करके नंद बाबा रोने लगे। कहते हैं, अहोते देव की पुत्रा कंसे न बहवोहता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या साप विद्यवम गता।
भैया वसुदेव, जैसे ही मोकू ये पतो लगी कि तेरे भैया 7 पुत्र भय, सबको कंस ने मार दिया। बाद में एक कन्या भई, वो भी आकाश में चली गई। मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये कह नहीं सकते, बोले जो तेरे घर में जो लाला है ना, जिसका जन्मोत्सव तुम मना करके आए हो, वो लाला भी तो मेरो ही है। वसुदेव जी कहते हैं, बोले नंद बाबा, प्रभु की जैसी इच्छा थी, प्रभु ने जितना देना था, जिस समय तक सुख देना था वो दिया, उसके आगे मैं क्या कर सकते होंगे। मैं तो भैया इसी में संतुष्टि करता हूं। मैं तो चलो मेरे पुत्र गए वो तो ठीक है, लेकिन जो तेरा छोटा वाला पुत्र है ना, तेरे घर जो पुत्र हुआ है, उस पुत्र को भी मैं अपना ही मान लूंगा। एक पुत्र तो है ही, तेरे छोटे वाले पुत्र को भी मैं अपना ही मान लेता हूं, क्योंकि रोहिणी मैया जो है गोकुल में रहती हैं। नंद बाबा बलराम जी को अपना बड़ा पुत्र मानते हैं। नंद बाबा कहते हैं, बोले भैया आपको ही तो है, मेरा थोड़े ही है। वसुदेव जी को अब चिंता हुई। बोले नंद बाबा यहां हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि कंस कोई राक्षस भेज करके और गोकुल पर कुछ उत्पात मचावे। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, बोले नंद बाबा, मैंने अभी आंख बंद करके देखा। बोले क्या देखा? बोले तुम शीघ्र यहां से जाओ, तुम्हारे गोकुल पर कोई संकट आने वाला है। इधर कंस ने क्या किया, जैसे ही उसको पता लगा कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, तो रात्रि को ही एक सभा बुलाई और उस सभा में प्रस्ताव रखा, मुझे मारने वाला मेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको मार दो। सभी ने कहा, बोले महाराज मारेंगे कैसे? भाई कोई नाम हो या देखा हो तब तो पता भी लगता है, चलो ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को मार दो। तो सभी सैनिकों ने कहा, बोले महाराज चिंता ना करो, गोकुल में जितने भी बालक हैं उन सबको मार देंगे। जितने भी जिन्होंने अभी जन्म लिया है, जो जन्म लेने वाले हैं, उन सबको मार देंगे और उन्हीं में आपका शत्रु मर जाएगा। लेकिन अब वहां जाएगा कौन? तुरंत पूतना आई, बोले मैं जाऊंगी। कंस कहता है, बोले बहन जाओगी तो सही, लेकिन तुम्हें अंदर घुसने कौन देगा? इतना विकराल रूप अगर कोई देख ले तो बेचारा डर के मारे भाग जाए, वो तुम्हें घर में घुसने देगा? पूतना कहती है, बोले मैं माया से दिव्य रूप बना करके और अपने स्तनों पर विष लगा करके जाऊंगी और जितने भी बालक जिन्होंने अभी जन्म लिया है उन सबको मार करके भाग आऊंगा। कंस कहता है, बोले ठीक है बहन जाओ। पूतना गई
जो बच्चा अभी जन्म लिए उन बच्चों को दूध पिलाती है, मार देती है, आगे बढ़ती गई, नंद भवन पे पहुंच गई, नंदोत्सव चल रहा है, गोपियों के साथ भीड़ में मिल गई, लेकिन अब राक्षसी है, अलग पहचान में आती है, बोले ये कोई राक्षस है, तुरंत दिव्य रूप बनाया और उन गोपियों के साथ में मिलकर के यशोदा मैया के पास गई और बड़ी जोर से बधाई दी। अरे यशोदा बहन बधाई हो। मैया कहती हैं, बोले बधाई हो बहन, तू कौन? बोले तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूं। मैया कहती हैं, बोले ये मेरे बचपन की सहेली? लेकिन मैया किसी को दुख नहीं देती। यश बढ़ाती है, यशम ददाती थी यशोदा। मन में संशय है लेकिन फिर भी रोका नहीं। बोले बहन बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, जाकर के पहले तू लाला को बधाई दे दे, और जो आने वाले हैं बधाई लेकर के उनसे थोड़ा मैं मिल लूं। पूतना कहती है, बोले अरे यशोदा तुम जाकर के मिलो, बधाई और आशीर्वाद देने के लिए तो मैं आई हूं। तुरंत पालने के पास पहुंची, कन्हैया को देखा और जैसे ही कन्हैया की दृष्टि पूतना पर पड़ी तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। निमीलिते क्षण, नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद क्यों किए? तो इस पर संतों ने अपने अपने बड़े भाव प्रकट किए हैं। एक दो भाव श्रवण करते हुए चलेंगे। एक संत कहते हैं, बोले पूतना को देख करके प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, बोले हम इस ब्रज में आए किस लिए हैं? माखन मिश्री खाने के लिए। और माखन मिश्री का तो अभी स्वाद भी मुंह में ना गया और मौसी जी आ गई जहर पिलाने। अब जहर पीने की आदत तो अपन को है नहीं। तो प्रभु ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। बोले प्रभु आ जाओ, समुद्र से निकला हुआ हलाल विष आपने पिया, तो आज इस विष को भी आप ही धारण करो। एक संत कहते हैं, बोले प्रभु ने जब पूतना को देखा तो नेत्र इसलिए बंद किए, बोले आए तो हम राक्षसों का उद्धार करने के लिए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमें मौसी जी से करनी पड़ेगी। लेकिन कार्य की शुरुआत, कार्य को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। तो प्रभु ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया। अथवा प्रभु की दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र क्रम से दोनों नेत्रों में दोनों लोकों का निवास है। एक नेत्र में सूर्य लोक है, एक में चंद्र लोक है। मानो
सूर्य और चंद्र दोनों ये कहना चाहते हैं, बोले प्रभु इस पापन को हम अपने लोक में, हम अपने यहां जगह नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे, इसलिए इसको कहीं भी भेजना है वहां भेज देना। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने ही अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए। और भी बहुत से भाव संतों ने प्रकट किए। पूतना ने कन्हैया को गोदी में लिया और अपना स्तनपान कराया। स्तनपान कर रहे हैं। पूतना ने सोचा, बोले 1 मिनट में जो स्तन मुंह में गया, दुग्ध पिया और दुग्ध के साथ जहर गया, तुरंत ये मर जाएगा, इसको पालने में डाल करके भाग जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने दुग्ध पीना प्रारंभ किया। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, पीते जा रहे हैं। पूतना ने देखा, बोले ये कैसा बालक है, ये मरता ही नहीं। बहुत देर हो गई, प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। भगवान ने पूतना का दुग्धपान किया, और अकेले नहीं कर रहे, ध्यान देना, शंकर जी के सहित, शंकर जी के सहित में दुग्धपान कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जो है जहर को पान करते जा रहे हैं और कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। पहले भगवान ने दुग्ध को पान किया, जब संपूर्ण दुग्ध पान कर लिया तो अब पूतना के प्राणों को पान करना प्रारंभ कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जब प्राण निकलते हैं, प्राण खींचते हैं, तो श्वास अवरुद्ध हो जाता है, श्वास लेने में बड़ी ही तकलीफ होती है। मारे घबराहट के पूतना कहती है, बोले लाला छोड़, लाला छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्वत्रिगात्रा क्षिपतिरुरोधः। लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया कहते हैं, मौसी जी बस यही कमी है हमारे अंदर, हमें छोड़ना तो आवे ही ना, केवल पकड़ना आवे। और जब तक किसी को पकड़ते नहीं है तब तक पकड़ते नहीं है, और जहां जिसे एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। पूतना कन्हैया को लेकर के बाहर भागी। भगवान ने उसके प्राणों को पान किया। विकराल रूप लेकर के पूतना जमीन पर गिरी। इतना विकराल रूप उसका द्विगभ्यूति कहा गया है। द्विगभ्यूति मतलब वो एक गभ्यूति में 3 कोस, 6 कोस, इतना विशाल से। जैसे ही गिरने की आवाज भई, मैया डर के मारे, बोलिए भैया इतना भयंकर स्वर, इतनी भयंकर आवाज। मैया ने तुरंत दौड़ लगाई, पहले जाकर के पालना को देखूं कहीं लाला तो न डर गए हो, लाला तो जग तो नहीं गया।
और पालने के पास आकर के देखा तो कन्हैया पालने में है ही नहीं। मैया कहती है मेरा लाला कहाँ गए हो? बाहर आकर के देखा तो विशाल काय पूतना पड़ी हुई है और कन्हैया उसके वक्षस्थल पर कंद क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे तैसे करके ग्वालों ने पूतना के शरीर से, पूतना के ऊपर से कन्हैया को नीचे उतारा। मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया। मैया को देख करके कन्हैया मुस्कुराए। तब जाकर के मैया की सांस में सांस आई कि मेरा लाला ठीक है। अब सब लोग सोच रहे हैं, बोले ये इतनी भयानक राक्षसी यहां आई कैसे? और ये यहां आई तो सही, लेकिन लाला इसके पास कहां से आया? यशोदा मैया को ध्यान आया, कहीं ये मेरी वो बचपन वाली सहेली तो नहीं है जो बधाई लेके आई थी। गोपियों ने कहा, बोले मैया ऐसे ही लाला तुमको किसी को नहीं देना चाहिए। बोले बहन मोको थोड़े ही पता थी कि ये राक्षसी है, बड़ी सुंदरी लग रही थी, होगी कोई भैया। अब सब गोपियों के मन में एक प्रश्न, ये जो राक्षसी पड़ी है ये मरी कैसे? किसने मारा इसको? अब ये तो कोई सोच नहीं सकता कि हाल के बालक ने इसको मार दिया। सब अपनी अपनी बुद्धि लड़ा रहे हैं। एक सखा कहता है, एक गोप कहता है, बोले मैं बताऊं कैसे मरी? बोले बता भैया। बोले लाला को गोद में लेकर के भाग रही होगी, सो लगो ठेबो, मौके भर गिरी, सो मर गई। दूसरा कहतो है, बोले अरे अगर ये ठोकर खा के गिरती तो मौके भर ना गिरती, ये तो सीधी पड़ी हुई है। ऐसे ही विनोद कर रहे थे, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कहते हैं, बोले का भयो? बोले बाबा कछु ना है भयो, बड़ो भारी संकट आयो, लेकिन न जाने कौन से देवता ने तेरी लाला की रक्षा करी। देख इतनी विशाल काय, इतनी भयंकर राक्षसी मरी पड़ी है। नंद बाबा कहते हैं, बोले भैया आज मैं मान गए वसुदेव पक्को पंडित हुआ है, पूरा पंडित है। उसने मुझे मथुरा में ही कह दिया, बोले बाबा जब शीघ्र जाओ, गोकुल पर संकट आने वाला है। और जैसे ही माने कही, मैं वहां से भागा और मैंने अपने प्रभु का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही मैंने नारायण नारायण जाप करना प्रारंभ किया, सो मेरे उन्हीं प्रभु ने आकर के जब पूतना में एक ऐसो धमू को धर दयो कि चारों खाने चित्त बड़ी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मैया ने लाला को स्नान करायो। अब ग्वाल वाल कहते हैं, बोले बाबा पूतना मरी सो मरी, मथुरा और गोकुल को रास्ता बंद कर गई, कहा करो जाए जाको। बाबा बोले भैया यार इतने विशाल शरीर का कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जितने भी वृक्ष इसके शरीर के नीचे आने से टूट गए हैं, उन सबको इन पर डालो और जा में आग लगा दो। तो सबरे गोप ग्वालाओं ने घर से लाकर के कुल्हाड़ी इत्यादि से वृक्षों को काटा, पूतना के शरीर पर रखा और आग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई
इतनी दिव्य सुगंधी निकली, पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ऐसा कैसे? पूतना जो प्रभु को मारने आई और उसको जब जलाया तो उसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकली। क्यों? तब कहते हैं पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा उपसद्गतिम्। बोले महाराज जिसका नाम अच्छा नहीं, पूतना, पूत कहते हैं पवित्रता को, जिसमें बिल्कुल भी पवित्रता नहीं हो वो पूतना। दूसरा कहते हैं पूतम नयति, पूत कहते हैं पुत्र को। जो पुत्रों को मारे वो पूतना। बोली ऐसी अशभ्य बाल घातनी पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी हो सकता है फलाहार करती होगी, आहार अच्छा होगा, तो कहते हैं बोले रुधिरासना। बोले काय का अच्छा? रुधिर, रुधिर कहते हैं खून, मांस भक्षण करती है, खून पीती है। तो बोले महाराज कुल खानदान अच्छा होगा। बोले राक्षसी, राक्षस प्रवृत्ति की है। बोले तो प्रभु का भजन करती होगी। बोले जिघांसयापि हरये, प्रभु को मारने के लिए आई थी। स्तनम दत्त्वा पशदगतिम, ऐसी पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति प्रदान करी। जो गति मैया यशोदा को मिलनी चाहिए वो गति पूतना को प्राप्त करी। जो प्रभु जिनके सखाओं को, जिनके भक्तों को मारने आई, पूतना के दोष नहीं देख सके, वो प्रभु हमारे और आपके दोष देख सकते हैं भला? प्रभु किसी का दोष नहीं देखते। प्रभु तो केवल इतना देखते हैं कि इसमें एक गुण तो है, अगर एक भी गुण है तो एक गुण के ऊपर हजारों अवगुण प्रभु छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, देखते नहीं। एक दिन मैया ने लाला को दुग्ध पान कराया और दुग्ध पान करा करके कन्हैया को पालने में पौड़ा दिया और लोरी सुनाकर, भजन सुना करके मैया बड़ी, कन्हैया को नींद जब ही आती, जब मैया जब तक लोरी नहीं सुनाती तब तक नींद नहीं आती।
मैया ने सुला दिया। मैया का बड़ा वात्सल्य भाव है, बड़ा स्नेह करती हैं कन्हैया से। आज मैया ने देखा कि कन्हैया ने अपने आप करवट बदला। मैया पालने में पौड़ाकर जैसे ही गई और कन्हैया को दूर से देखा, देखते ही देखते कन्हैया ने करवट बदल लिया। मैया प्रसन्न हो गई, ओहो आज मेरे लाला ने करवट बदला। अरे छोटो लाला है, बालकन को, छोटे बालकन को जब मैया सुलावे तो बड़ी सहजता से सुलाती है। मेरो लाला तो तनिक सो बड़ो है गयो, आज इसने अपने आप करवट बदली। मैया प्रसन्न हो गई। खवास को बुलाया, नाई को बुलाया और बुला करके कहा, ए भाई खवास। बोले बोलो मैया। जाकर के बुलुआ तो दो। बोले मैया काय बात को का भयो है। बोले जा सबको ये कह करके बुलावा दे देना कि मैया ने कहा है करवट बदलवे को बुलुआ है। जैसे ही नाई ने सब में दुहाई लगाई, गोप दुग्याल सब भागते हुए आए और मैया को बधाई देते हैं। अरे मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया कहती हैं, बोले बधाई बधाई बाद में देखूंगी, तनिक पहले शोर ना कर, चुपचाप रहे। बोले काय को मैया। बोले मैंने अभी लाला को सुलायो है और ज्यादा शोर करोगी, ज्यादा आवाज होगी तो सो तो भयो लाला जाग जाएगा, और जहां जाग जाएगा तो फिर वो रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा। गोपी कहती बोले मैया तो फिर बुलावा काय क्यों भेजो। जब हम यहाँ कुछ कहेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, तो फिर बुलावा काय के लिए भेजा। मैया कहती हैं तो एक काम करो बहन, थोड़ी देर रुको। और मैया ने कन्हैया के पालने को उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी रखी हुई थी, पे जाकर के उनके नीचे लटका दी। और घर की जो माट मटकी जब थी सब उस गाड़ी पर जाकर के रख दिया। आकर के कहती हैं, बोले बहनाओ अब खूब गाओ, खूब बजाओ। मैंने लाला को दूर सुला दिया है, अब वो जागेगा नहीं। और गोपियों ने गाना प्रारंभ किया। कन्हैया जी पालना में सो रहे हैं। जैसे ही आवाज सुनी गाने की, नेत्र खुल गए। और नेत्र खोला तो देखते हैं कि हम तो गाड़ी के नीचे लटके हुए हैं। कन्हैया सोचते हैं मन में, बोले वाह भैया, धन्य है जा मैया को, हमारो ही बुलावो दयो, हमारे ही गीत गवे और हम गाड़ी के नीचे लटके हैं। कन्हैया ने सोचा, बोले यहां से लेके कौन जाए। तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, बहुत जोर से रोए। लेकिन अब रोने की आवाज मैया तक नहीं पहुंची। जैसे ही आकाश में दृष्टि गई तो कन्हैया ने देखा, बोले सकटासुर मामा जी आए हैं, चलो मैया से बाद में मिलेंगे, पहले मामा जी को ही उद्धार कर दें। तो कन्हैया ने एक लात घुमा करके मारी और गाड़ी आकाश में उड़ती हुई चली गई, नीचे आकर के गिरी। अंग अंग इधर उधर।
जैसे ही आवाज सुनी मटकों की फूटने की, गाड़ी की टूटने की, मैया भागी और जाकर के देखती हैं लाला पालने में अलग पड़े हुए हैं। मैया ने लाला को लियो और गोविंद जैसे ही मैया की गोदी में आए, मैया को देख करके हंस गए। हंसता हुआ कन्हैया को जब मैया ने देखा तो मैया की सांस में सांस आई। बोले लाला को ठीक है, लाला को कुछ भयो ना है। अब मैया सोचने लगी, बोले हे भगवान, आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं है और कोई ऐसी वस्तु यहाँ आई नहीं, ये गाड़ी अपने आप कैसे उड़ गई। सुबह कुछ सखा खेल रहे थे, बोले मैया मैं बताऊं कैसे उड़ गई थी। बोले बताओ भैया। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाला ने थोड़ा सा अपना पैर इससे लगा दिया और वह पैर लगने से ये आकाश में उड़ गई। मैया कहती है दारी के कछु भांग खा के आयो दिखे सवेरी सवेरे। चित तनिक छोटो सो लाला अपने पैर से जगाड़ी को आकाश में उड़ाए देखो है। सखा कहता है, बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहता हूं, मैंने अपने आंखों से देखा, तेरे लाला ने ही जाकू आकाश में उड़ायो। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सबने कहा बोले हाँ ठीक है, किया होगा ऐसा। मैया घर आई, प्रभु को स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार किया। अब एक दिन मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। आंगन में बैठ करके दुग्ध पान करा रही थी। कन्हैया की दृष्टि आकाश में गई और कन्हैया ने देखा, बोले तृणावर्त मामा जी आए हुए हैं बबूड़े के रूप में। लेकिन कन्हैया मन में सोचते हैं, बोले मामा जी का उद्धार कैसे हो। मैया नीचे छोड़ती नहीं और मैया छोड़े तो हम कुछ करें। कन्हैया बड़े प्रसन्न, बोले कंस मामा ने हमारे ताई उड़न कठोला भेजो। मेरा भी मन होवे कि मैं जावे उड़ करके पूरे गोकुल की गलियन को दर्शन करके आऊं, लेकिन मैया गोदी से अलग नहीं करती, अब जाऊं कैसे। सो कन्हैया जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि मैया कन्हैया को अपनी गोदी में लेने में असमर्थ हो गई। और जब इतना वजन देखा तो मैया को तो घबराहट होने लगी। बोले अरे राम राम, ये फूल सो मेरो छोरा आज इतना भारी कैसे है गयो। लेकिन मैया को माधव ने मोहित किया। मैया के हृदय में इस बात को बिठा दिया कि ये 2 घंटे से मेरा दुग्ध पान कर रहा है, इसलिए इसका इतना वजन बढ़ गया है। अब बताओ भला दूध पीने से भी किसी का वजन बढ़ता है इतना। लेकिन माधव ने मैया को मोहित किया। मैया ने कन्हैया से कहा, बोले लाला 2 घंटे से दूध पी रहा है, इतना वजन हो गया, चल अब थोड़ा सा इस दूध को हाथ पैर चला करके इस दूध का पाचन कर ले। इधर उधर थोड़ा हाथ पैर फेंकेगा तो तेरा दूध पच जाएगा। मैया ने लाला को गोदी से उतार करके आंगन में लिटाया और मैया अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। तृणावर्त इसी समय का
इंतजार कर रहा था कि कब कन्हैया जी अकेले हों और कब मैं इनको उड़ा करके ले जाऊं और इनको पटक दूं। तृणावर्त पूरे वेग के साथ आया, कन्हैया को उड़ा करके ले गया आकाश मंडल में। और आज कन्हैया ने पूरे गोकुल की गलियों गलियों को देख लिया, घर घर को देख लिया। ये सुदामा का घर है, ये श्रीदामा का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है। एक एक गली को देख लिया घूमते। कन्हैया सोच रहे हैं बोले एक एक करके देख लो, क्योंकि आगे चोरी भी तो करनी है भाई। आगे माखन चोरी लीला कैसे करेंगे? चोर वही सफलता पाता है जिसको गली गली का पता हो, जिसके बारे में जानकारी हो। और जिसे किसी के बारे में जानकारी नहीं हो सीधा चला जाए चोरी करने के लिए। कन्हैया को लेकर के जैसे ही तृणावर्त मथुरा की तरफ भागा, सो कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गर्दन पकड़ ली, इतना वजन कर दिया कि तृणावर्त पर सहन नहीं हुआ। तृणावर्त पीछे देखता है, बोले हे भगवान, मैं तो छोटो सा लाला लेके आयो, कहीं ऐसा तो ना वह सांवले की चक्कर में कोई काली शिला लेकर के चला आया हूं। भगवान कहते हैं, बोले देखो तो इसको, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। इसने पत्थर में दर्शन किया है, इसलिए इसको पत्थर से ही मारे। भगवान ने तुरंत उसके गर्दन को पकड़ा और ऐसा पटका कि तृणावर्त के नख नख बिखर गए। जैसे ही आवाज हुई, भयंकर शब्द सुना, मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के घर से थोड़ी दूरी पर कन्हैया को देखा। आज मैया कहती हैं, भैया पूरा विश्वास है कि कोई काहुए ना मारे, सब अपने अपने कर्मन से मर जाएं। आज प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन वसुदेव जी के मन में बड़ी चिंता हुई। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि आज मेरा कन्हैया 1 वर्ष का हो गया। पतो ना जाने का नाम रखे हो कि नहीं रखे हो। तुरंत अपने आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, बोले महाराज, गोकुल में जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य ने कहा, बोले ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, नंद बाबा से भेंट भई। नंद बाबा संत ब्राह्मणन को बहुत सम्मान किया करते थे। नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज प्रणाम करता हूं, पधारो। मेरे घर 2-2 बालक हैं, अपना आशीर्वाद दो। नंद बाबा को याद आया, बोले ओ महाराज। गर्गाचार्य जी ने पूछा, बोले 2-2 बालक हैं? बोले हाँ महाराज। बोले नाम क्या रखा है? नंद बाबा कहते, बोले महाराज नाम रखने को तो ध्यान ही ना रहे हो, लेकिन महाराज तुम बड़े शुभ समय पर आए हो, तो आप ही मेरे लालाओं का नामकरण कर देना। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले नंद बाबा, नामकरण करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी केवल एक बात की है। बोले क्या? बोले हम यदुनाम आचार्यं ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते
मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, वसुदेव जी के घर का आचार्य हूं, और यदि कहीं मेरे द्वारा आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, और बाबा आपकी आदत है आप कोई भी कार्य शांति पूर्वक नहीं करते, चुपचाप नहीं करते, और कहीं आपने धूमधाम से नामकरण करवाया और कंस को कहीं ये पता लग गया कि गर्गाचार्य जी ने नंद के लालाओं का नामकरण किया है, तो कहीं कंस फिर से कोई उत्पात न मचावे। नंद बाबा कहते हैं, बोले महाराज मैं काहू को नहीं बताऊंगा, बिल्कुल शांति पूर्वक, लेकिन नामकरण तो आप ही को करना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं, बोले महाराज आप तो केवल यहाँ गौशाला में आकर विराजमान हो जाओ, मैं अवही लालाओं को लेकर के आता हूं और उनको नामकरण करके चुपचाप नाम उनका रख दीजिए। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, नंद जी ने आकर के यशोदा मैया से कहा, बोले सुनती हो भाग्यवान, बोले लालाओं का नाम वाम कुछ रखना है कि नहीं? बोले हाँ रखना है। तो फिर एक पंडित जी आए हैं, गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हुए हैं, लालाओं को लेकर के आ जाओ। मैया ने कहा ठीक है। रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों लालाओं को लेकर के चली। यशोदा मैया कहती हैं,